जय माता दी। नवरात्र के समय में जब मंगलवार का दिन आता है तो इसका महत्व तो बढ़ जाता है। अब इस बार शुभ संयोग भी बना हुआ है क्योंकि इस मंगलवार के दिन 7वां नवरात्रा है और माँ कालरात्रि की पूजा होगी। हालांकि माँ कालरात्रि थोड़ी सी जैसे माँ जो दुर्गा है उनकी 7वीं शक्ति हैं और दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। अब इस दिन साधक का मन जो ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां हैं ना उसको प्राप्त करने की तरफ होता है और वो सिद्धियां भी खुलने लगती है। तो देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और घुमोरनी देवी कालरात्रि के अन्य जो प्रसिद्ध नाम भी हैं। तो माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने की शक्ति होती है। यानी माँ के आगमन से ही तमाम नकारात्मक चीज़ें पलायन कर जाती है। तो माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है और माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग होने के कारण इनको कालरात्रि कहते हैं और माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का कांटा धारण करती है और माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। तो 7वें दिन जो माँ कालरात्रि की आराधना होगी, हालांकि माँ का रूप थोड़ा भयंकर है लेकिन माँ का एक नाम शुभंकरी भी है। ये भक्तों का कल्याण करती हैं और इस बार बहुत ही शुभ संयोग में माँ कालरात्रि की मंगलवार के दिन पूजा हो रही है और जब मंगलवार के दिन पूजा हो तो आपके जीवन की हर परेशानियों को समाप्त करने का, भय को नाश करने की शक्ति समा जाती है। तो इस बार मंगलवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा तो है, लेकिन इस बार आप इस दिन अपने वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता के लिए, मजबूती के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके जीवन में पति के लाइफ में कोई और है या फिर पति आपसे प्रेम नहीं करते, आपको समय नहीं देते, आपकी बातें नहीं मानते, ना जाने कितनी सारी शिकायतें होती है। तो उन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए आप इस मंगलवार के दिन पास के किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाएं। आप घर से सिर्फ 2 पान का पत्ता और थोड़ा सा मक्खन, जिसको हम बटर कहते हैं, लेकर जाइएगा। बाकी का आप कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठकर स्नान वगैरह करके फ्रेश होकर चले जाएं। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर माता रानी के सामने रख दें और दूसरे पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर माता रानी की मूर्ति के पीछे रख दें और माँ से प्रार्थना करें। आप जो भी चाहती हैं, जैसे कि पति का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनसे माँ छुटकारा दिलाइए। पति को कोई लाइफ में पति के आकर उनको बर्बाद कर रहे हैं या कर रही है तो उनसे छुटकारा दिलाइए। पति आपसे प्यार नहीं करते हैं तो माता रानी से प्रार्थना करें। तो यकीन मानिए माँ की कृपा से जो भी आपके तकलीफ है जीवन साथी से संबंधित वो दूर होती है। आपके रिश्तों में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाती है। आपके रिश्तों में नवीनता आती है, प्रेम बढ़ता है और माता रानी की कृपा से दुष्टों का, नकारात्मक शक्तियों का संहार हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में सिर्फ सुखता ही बढ़ता है। करके देखें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।